हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए स्टडी मटेरियल, जहां आपको मिलने वाला है एमबीए से रिलेटेड हर टॉपिक एंड सब्जेक्ट पर स्टडी मटेरियल। तो अगर आप भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक या सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन होता है। अगर मैनेजमेंट प्रॉपर ना हो तो रिसोर्सेज होने के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाती। इसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जहां मल्टीपल लोग मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, वहां मैनेजमेंट जरूर होता है। अब मैनेजमेंट की बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। Management is the process of getting things done through people in order to achieve organization goals effectively and efficiently. इसका मतलब है कि मैनेजर खुद सारा काम नहीं करता, वो लोगों के थ्रू काम करवाता है, प्लानिंग करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करता है, गाइडेंस देता है और इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव करे। तो इस डेफिनेशन में तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं: मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी। मैनेजमेंट का एम सिर्फ काम करवाना नहीं होता, बल्कि काम को सही तरीके से और बेस्ट रिजल्ट के साथ कंप्लीट करवाना होता है। अब हम मैनेजमेंट के एक एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सबसे पहले है मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल फंक्शंस इंक्लूड होते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इनको हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे नाम। इसको एक एग्जांपल के से समझते हैं। ए मैनेजर प्लान्स वर्क, असाइन ड्यूटीज टू एम्प्लॉयज एंड कंट्रोल देयर परफॉर्मेंस। मतलब एक मैनेजर है जिसने प्रॉपर प्लानिंग की है अपने वर्क के लिए और उसके ही अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयज को ड्यूटी असाइन की है कि कौन क्या करेगा। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया है कि जैसे मैंने प्लान बनाया है उसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मीन्स डूइंग द राइट वर्क। इट इज कंसर्न विथ अचीविंग द डिजायर्ड गोल्स। इसका मतलब होता है कि डूइंग द राइट वर्क यानी डिजायर्ड गोल्स अचीव करना। क्या हमने जो टारगेट सेट किया था वो अचीव हो गया। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक कंप्लीटिंग ए प्रोजेक्ट विद इन द गिवन टाइम। अगर प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव मानी जाएगी, चाहे उसमें कॉस्ट ज्यादा ही क्यों ना लगी हो। हमारा फोकस सिर्फ टाइम पर रहेगा, हमारा प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इफिशियंसी की। इफिशियंसी का मतलब होता है डूइंग द वर्क इन द राइट वे, यानी मिनिमम रिसोर्सेस यूज करके मैक्सिमम आउटपुट लाना। यहाँ फोकस होता है कॉस्ट, टाइम और एफर्ट पर। एग्जाम्पल दिया है यहाँ, प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट विथ लेस कॉस्ट, टाइम एंड लेबर। अगर दो कंपनी सेम प्रोडक्ट बनाती हैं पर एक कंपनी कम लेबर और कम कॉस्ट और टाइम भी कम लगा रही है और ज्यादा प्रोडक्शन करती है तो वो इफिशिएंट मानी जाएगी। उसके कंपैरिजन में जो कंपनी ज्यादा लेबर ले रही है, ज्यादा कॉस्ट ले रही है और टाइम भी ज्यादा लगा रही है। अच्छा, अब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इफेक्टिवनेस पे हमारा फोकस रहता है टाइम पर और इफिशिएंसी में क्या रहता है, फाइंड आउट द राइट वे। हम ऐसा तरीका फाइंड आउट करेंगे जिससे हमें कॉस्ट भी कम लगे, टाइम भी कम हो, लेबर भी कम लगे, पर गोल है वो भी अचीव हो जाए। तो बेस्ट मैनेजमेंट तब होता है जब दोनों अचीव हों, गोल्स भी अचीव हो और रिसोर्स भी ऑप्टिमल यूज हो। तो यहाँ पे दो डेफिनेशंस ली हैं हमने। To manage is to forecast and plan, to organize, to command, to coordinate and to control. तो हेनरी फ्योल हमारे क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के मेजर कंट्रीब्यूटर में से एक थे। उन्होंने मैनेजमेंट को फंक्शंस के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। उनके अकॉर्डिंग मैनेजर का रोल केवल प्लानिंग तक नहीं होता कि बस प्लान कर दिया, अब कैसे क्या होना है आगे सब मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक हर एक्टिविटी को हैंडल करना होता है कि जो प्लान बनाया हमने उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस को कंट्रोल भी करना जिससे कंपनी को उसके गोल्स अचीव हो सके।
दूसरी डेफिनेशन दी है बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। उनके अकॉर्डिंग मैनेजर को क्लियरली पता होना चाहिए क्या अचीव करना है और कैसे मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ अचीव करना है। तो ओवरऑल हमने जो समझा, मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव किए जा सके। ये कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट का फाउंडेशन है क्योंकि आगे के सारे टॉपिक्स इसी पर बेस्ड होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये यूट्यूब चैनल बिल्कुल ही नया है और ये हमारा फर्स्ट वीडियो। इसमें हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट की पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे टॉपिक से रिलेटेड। पर अगर आपको दूसरे भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ये तो मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं तो चैनल को सपोर्ट तो करेंगे ही ना, क्योंकि मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए एंड मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाती रहूँगी और मैं कोशिश करूँगी आपका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा सकूँ, और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को सीखने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।